क्या कहना है साजाद जी, जिस प्रकार से जो है वो आप यहाँ के कैंडिडेट हैं और आपके रहते हुए इस प्रकार की हकमारी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप संभल जाएं, होश में आए, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दलित समुदाय को नहीं, ओबी समुदाय को, ईबीसी समुदाय को, सभी को ठग रहे हैं। तो ये जान ले, जनता महामूर्ख नहीं है। आपको बता देगा कि जिस तरह से आपने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से आपने जो हकमारी किया है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हकमारी में अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो 1064 सीट था, उसमें ईबीसी ओबीसी मिलाकर टोटल जितनी सीट होनी चाहिए उसमें इन्होंने 157 सीट का घपला किया है। 57 सीट का? जी, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नीतीश सरकार से कि जो 157 सीट है, कौन से कलेजे के टुकड़े को, कौन से दिली महबूबा को दे दिए जो हमारे दलित समुदाय और हमारे ओबीसी समुदाय, हमारे ईबीसी समुदाय नहीं दिखे, उनके गरीब के बच्चे नहीं दिखे, जो इस तरह की हकमारी कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं। अरे झूठे मक्कारी बोलना करना बंद करें, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और इस बार इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि हमारी आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता जागरूक हो गए और जनता जान रही है कि इनकी ये चपलोसी और चोरी अब नहीं चलेगी। ये है कि जो हमारे नॉर्थ सेल में जो बहाली जो हुआ है अभी 2025 के ज्ञापन के अनुसार, उसमें हमारे जो एसएससी और दरोगा की बहाली हुई है, उसमें जितने बहाली हुई है उस सारे बहाली में एसी के जितने और आदिवासी के जितने होनी चाहिए आरक्षण, उस आरक्षण में से पदों की कटौती करके वो ईडब्ल्यूएस में दे दिया गया है। और ये हमारे बिहार सरकार माननीय नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री जी ये बहुत बढ़िया से जो कहते हैं कि हम लोग ओबीसी समाज के हैं, आज ओबीसी और एससी एसटी के गले पर तलवार यही सरकार चला रही है। कितना सीटों की कटौती किया गया लगभग पता है? देखिए, हाँ, दरोगा के जो बहाली हुई, उस दरोगा में हमारे 78 सीटों की घपला किया गया है। एसएससी में किसी में 33 किया गया है, तो किसी में 62 किया गया है। इस तरह से करके पद के अनुसार उसमें से भी कटौती किया गया है। बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार कर रही है। संविधान में तो निहित है कि इतना ही देना है तो देना है। तो संविधान किसकी गलती है? संविधान से देश नहीं न चल रहा है। किससे चल रहा है? देश आरएसएस और बीजेपी चला रही है साहब। ये देश सरकार जो संविधान से चलाना चाहती है नहीं चल रहा है। ये अगर चलना होता तो रोस्टर इसमें लागू होती। मेरी सरकार रोस्टर लागू नहीं की। जी, संविधान से देश नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को कह दूं, संविधान से देश तो चल रहा है, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन में सभी वर्गों को समान अधिकार दिए और संख्या के अनुपात में सबको मिला आरक्षण, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं भी जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रोविजन नहीं किया था। आरक्षण जो है हम सभी को सदियों से जो अनडिस्क्रिमिनेटिव हुए, जो छुआछूत जो भेदभाव किया गया है, उसके आधार पर मिला है। आरक्षण में कहीं भी आप पढ़ लीजिए प्रकार जी, कहीं भी इस बात को उल्लेख नहीं किया गया। आरक्षण जो है इकोनॉमिकल आधार का एक फंडा है। ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है, गलत। सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है। देखिए, इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ठीक है पास हुआ है, लेकिन जो है वो जो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी लोग हैं, तो उनके द्वारा वो पहले गया है। तो ये तो बात छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो अभी बहाली ली है एसएससी का और दरोगा का, तो उसमें आप समझिए कि मैं एक आपको विज्ञापन बताऊंगा कि दरोगा का जो बहाली हुआ था, तो इससे पहले दरोगा की बहाली में 1275 एससी का सीट गिरा था और 1275 में जो है एससी का मात्र 275 था। अब समझ इस बार जो निकला है टोटल कितना है जी, 1997 सीट है और उसमें एससी का कितनी सीट है, मात्र 297 है। तो आप समझिए इसमें 60 से 72 सीट का जो है घपला हुआ है। 60 सीट जो है, 60 को एससी एसटी का दरोगा बनता, तो उसका हकमारी करके आप किसी और को दे रहे हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ा नहीं रहे हैं, उस आरक्षण में आप अन्य वर्गों को जोड़ रहे हैं और अन्य वर्गों को आप जो है उसमें लाने पर कार्य कर रहे हैं। तो हम इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आरक्षण हमारे आप की है और नहीं किसी के बाप की है। आरक्षण किसी की जागीर नहीं है। अगर नीतीश कुमार और ये डबल इंजन की सरकार जो भी हमारे चला रहे हैं बिहार में, अगर उनको लगता है कि हम दलितों की हकमारी करके हम जो है आज सीट को चुरा कर कहीं और दे देंगे, तो ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। साफ तौर पे ससराम में हम लोग अपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संयुक्त रूप से हम लोग पुतला दहन करके और साफ तौर पे हम लोग चेतावनी दिए हैं कि
कि जो प्रक्रिया और जो बहाली आप लागू किए हैं उसको तत्काल जो है आप बंद करिए और आरक्षण रोस्टर का पालन करके आप सभी वर्गों को जो है आरक्षण के अनुसार आप उसको जो है सीट में जो है आप बहाली कीजिए, ये हमारी मांग है। और जो खासकर दलित समाज के जो लोग कहते हैं कि हम जो है दलितों के नेता हैं, दलितों के स्वघोषित मसीहा हैं, तो उन जो है जो सत्ता के लोभ में और कुर्सी के लोभ में जो है ऐसे चिपके हुए हैं, लगता है कि कोई सांप जो चंदन के पेड़ से लिपटा हो। तो उन नेताओं को जो है हम लोग कहना चाहेंगे कि दलित समाज अभी जो है बिल्कुल सोया है, लेकिन जिस दिन नींद से जगेगा ना तो उनकी औकात बताने का काम करेगा और वोट की चोट से उनको बताएगा कि दलित समाज अब गुमराह नहीं होगा। हमारे सुदूर गांव में दलित समाज के लोग जाग रहे हैं, जो उनके हक अधिकार के लिए, जो उनके बच्चे के लिए, जो उनके बच्चे के भविष्य के लिए जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको समाज जो अब सहयोग करेगा और सभी लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना है साजाद जी, जिस प्रकार से जो है वो आप यहाँ के कैंडिडेट हैं और आपके रहते हुए इस प्रकार की हकमारी हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप संभल जाएं, होश में आए, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दलित समुदाय को नहीं, ओबी समुदाय को, ईबीसी समुदाय को, सभी को ठग रहे हैं। तो ये जान ले, जनता महामूर्ख नहीं है। आपको बता देगा कि जिस तरह से आपने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से आपने जो हकमारी किया है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हकमारी में अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो 1064 सीट था, उसमें ईबीसी ओबीसी मिलाकर टोटल जितनी सीट होनी चाहिए उसमें इन्होंने 157 सीट का घपला किया है। 57 सीट का? जी, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नीतीश सरकार से कि जो 157 सीट है, कौन से कलेजे के टुकड़े को, कौन से दिली महबूबा को दे दिए, जो हमारे दलित समुदाय और हमारे ओबीसी समुदाय, हमारे ईबीसी समुदाय नहीं दिखे, उनके गरीब के बच्चे नहीं दिखे, जो इस तरह की हकमारी कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं। अरे झूठे मक्कारी बोलना करना बंद करें, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और इस बार इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि हमारी आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता जागरूक हो गए और जनता जान रही है कि इनकी ये चपलोसी और चोरी अब नहीं चलेगी। किसको ये मतलब सीट काट के देने वाले हैं? किसी दूसरे जनरल समाज को देने? आपको ये खुली लफ्ज में कह दिया, उनके जो कलेजे के लगते जिगर, लगते टुकड़ा, जानो जिगर, पता नहीं कौन कौन है ये जो उन लोगों को दे रहे हैं। तो ये हम लोगों से छुपा नहीं है और आप मीडिया बंधु जी, आपको भी ये मालूम है, आपसे भी ये छुपा नहीं है। चोर कितना भी चोरी कर ले, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी जाती है। आप लोग पकड़ लिया चोरी? अब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नक्सल में बताइए। देखिए, कहना क्या है, अब लड़ाई यार पार की है। नीतीश कुमार का जो है ना 15 सालों का 20 सालों का जो राज जाने वाला है। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि परिवर्तन अवन निरीक्षक का 33 पर आया हुआ है बहाली। बिल्कुल हम देख रहे हैं। उसमें एससी एसटी का देखिए एक भी सीट नहीं है। तो इसे साफ जाहिर है कि एनडीए सरकार, नीतीश कुमार दलित विरोधी है। दलितों का हितैषी लोग कभी नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ जो है कि अपना सरकार बनाने के लिए दलितों को जो है कि प्रलोभित करके जो है कि अपना सरकार बनाता है, लेकिन दलित हित में कोई भी कार्य लोग नहीं करता है। तो लड़ाई आर पार की है। अब बिहार का जो है, पूरा देश का जो दलित जाग चुका है। अब दलित जो है कि एनडीए सरकार को वोट करने वाला नहीं है। दलित समाज का लड़ाई लड़ने वाला हमारे नेता पार्लियामेंट में दहाड़ रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनको जो है कि हम लोग खुलेआम खुले रूप से जो है सपोर्ट कर रहे हैं।